जहर आलू प्रोपेगेंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टूने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के धाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटरी पर लाए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले करके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लाम में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहाँ इंतशार और फसाद ने जगह ली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज्जत और ताकत तकसीम नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। बिलावल ने पीटीआई को सियासी दज्जाल करार दे दिया। कहा एक सियासी जमात की क़यादत मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है। नौजवानों को वरगलाने का काम कर रही है। सियासत अपनी जगह मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना जरूरी है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हम नहीं चाहते सियासी जमातों पर पाबंदी लगे। पीटीआई खुद पाबंदी लगवाने का काम कर रही है। इनके अमाल गवर्नर राज लगवा सकते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। कोई जाकर इस शख्स को समझाए कि सियासत करे, इंतहा पसंदी नहीं। भारत से जंग में जीत दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत आज तक उस शिकस्त से नहीं निकल सका। भारत अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने कहा पंजाब के लोगों से मुझे हमेशा मोहब्बत मिली। खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। को अच्छी तरह से मालूम है कि मुलाकात क्यों बंद हुई है। जब ये बाहर जाके रोज तमाशा लगाएं, सारा दिन जो है वो रोड ब्लॉक रहे। खान साहब ने सिलेक्शन कैसे लोगों की है। केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी आप पहली तकरीर सुने, वो कभी वो शहीन बन जाते हैं, शहीदे इमरान बन जाते हैं। आज भी दोनों तरफ से मुज़ाकिरात के मामलात पर डेडलॉक है। पीटीआई में सियासत की बात करने वाले को गालियां पड़ती हैं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुने तो अंदाजा होगा। इनको मालूम है मुलाकात क्यों बंद है और ये भी जानते हैं मुलाकात कैसे हो सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं उज़्मा खान बानी पीटीआई का पूरा पैगाम पहुंचाती तो शायद और ज्यादा आग लगती। सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत बानी पीटीआई को कहीं और भी मुंतकिल कर सकती है मगर अभी फैसला नहीं हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की APC में PP को दावत आई तो उनके लिए शिरकत मुश्किल होगी। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली पर गौर। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली ने कहा कि पीटीआई चाहती है बानी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। कल अगर आप खान को किसी और जगह लेके जाते हैं फिर क्या होगा। आप खान की फैमिली नहीं मिलाते हो,
डॉक्टर खान की पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलाते हो, हमें नहीं मिलने देते हो, इससे हालात ठीक हो जाएंगे। आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। इमरजेंसी हालात हैं, हुकूमती लोग फौरी कुछ करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील। कहा, महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है कि हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम करना होंगे। पीटीआई का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपी से राबते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी जा रही। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त। ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती, उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है। ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़। अपोजिशन हालात को वहां ले गई है जहां से वापसी नामुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे कर दिया। वज़ीर आज़म और मैंने बार बार कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया कि हम किसी और से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, फील्ड मार्शल और फौज पर उंगलियां उठाना बाइस शर्म है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट का फ्लोर फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। असद कैसर ने कहा, हमारे मुतालबात कानूनी और आईनी हैं। चाहते हैं पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जाए। हुकूमत आईन और कानून नहीं मानती। तहरीक इंसाफ मुशावरत के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रही है। अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी शख्स से मुलाकात उसके वरसा का आईनी हक है। खवातीन पर तशद्दुद ने मरहुमा कुलसूम नवाज पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। खवातीन का एहतराम मशरक़ी और इस्लामी रवायात का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। जमहूरी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पीटीआई के अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, वाक़या सबूत है कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, खवातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं। हमारी जिद्दोजहद आईन, हक और सच के लिए पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ जारी रहेगी। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल की। हसास इलाके अडियाला जेल के अतराफ किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है, सियासी जमात की जानिब से अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है। धरने के दौरान तोड़ फोड़ और मज़ाहमत की कोशिशों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। बार बार समझाया। सियासी कारकुनों ने पुलिस पर पथराव, जलाओ, घेराव किया, जिस पर कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। मुलाकात का वक्त रात को है, न बगैर अदालती हुक्म मुलाकात की इजाजत है। पीटीआई को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी के 3.5 साल सियाह तरीन दौर था। इखलाकियात की बातें करने वाले पीटीआई दौर में कहाँ थे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया पर जाकर मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। इसराइल के अखबार बानी पीटीआई के हक में मज़ामीन छाप रहे हैं। पीटीआई बैरून मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई ने जो महाज खुला है वो गैर उसूली है। पीटीआई अपने लबो लहजे को दुरुस्त करे, नौजवानों को वरगलाने की कोशिश ना करे।
यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ। आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आए हैं तो हमारी बात करें, सियासत ना करें। बागबानपुरा में बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून का लुक्मा। बैल्कोनी में खड़ी खातून ने बिलावल भुट्टो को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। बिलावल ने भी खुश दिली से पूछा, आप ही बताएं मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं भी दी। कराची में खूंखार हैवी ट्रैफिक ने 3 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सुरजानी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को रोंद डाला। 2 बहनों का इकलौता भाई आबिद कॉलेज के लिए निकला था। पीछे से तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। मोटरसाइकिल घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने मफरूर ड्राइवर का सुराग लगा लिया। वाटर टैंकर के मालिक को भी ट्रेस कर लिया। आबिद रईस की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शेरशाह में डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल डाला। खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर को भगा कर ले गया। औरंगी टाउन के इलाके फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया।